नाम आपको भी खूब याद रहते हैं। एक भाषणों का जिक्र हो रहा था जो हमें प्रदेश में जिस एक चीज़ पे सबसे ज़्यादा हीटेड डिबेट दिखी और लड़कियों के बीच में आपके प्रति रुझान दिखा, कई लड़कियों ने ऐसी बातचीत में कहा, ऑन कैमरा कहा, वो लॉ एंड ऑर्डर है। आप भी सबसे ज़्यादा इसी पर बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर, कि कानून की व्यवस्था। आप अपने भाषण में एक शब्द बंद इस्तेमाल करते हैं, ठोक दो, है ना। और जब इस पे मीडिया में सवाल पूछे आते हैं, आप बोलते क्या समस्या है ना, अपराधियों के बारे में। प्रदेश की पुलिस को योगी आदित्यनाथ के क्या निर्देश थे डे वन से, और इसको लेके आप बड़े अपफ्रंट हैं, अपॉलोजेटिक नहीं हैं, दाएं बाएं नहीं कर रहे हैं, आप सीधे कह रहे हैं हाँ ये कहा है, ऐसा ही होगा। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करना। आज अगर बेटी भयमुक्त होकर के प्रदेश के अंदर जी सकती है जी, घर के बाहर निकल सकती है, तो ये जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम है। और इसको इम्प्लीमेंट ईमानदारी के साथ जिन अधिकारियों ने किया था जी, उन अधिकारियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी कंप्लेंट करती है, क्योंकि उसे मालूम है कि इन अधिकारियों के रहते कोई अपराधी अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम नहीं दे पाएगा। ठीक बात है। इन अधिकारियों के रहते कोई एंटी नेशनल एलिमेंट उत्तर प्रदेश में घुस करके राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध नहीं लगा पाएगा जी। और समाजवादी पार्टी की संवेदना माफिया और अपराधियों के प्रति है, उसकी संवेदना उन आतंकवादियों की प्रति है जो राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करते हैं जी, उनके प्रति है, जो संकट मोचन मंदिर पर हमला करते हैं उनके प्रति उनकी संवेदना है, जो देश प्रदेश की न्यायपालिका पर हमला करते हैं, वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ की कचहरियों पर हमला करने वाले लोगों के खिलाफ आतंकियों के मुकदमों को जिस बेशर्मी के साथ इन्होंने वापस लेने का प्रयास किया था, उनके प्रति उनकी संवेदना है। तो स्वाभाविक रूप से तो जब संवेदना का स्तर एंटी सोशल और एंटी नेशनल हो जाएगा तो फिर बेटियां, व्यापारी और प्रदेश का आम नागरिक उस परिधि के बाहर होगा, और समाजवादी पार्टी की परिधि के बाहर ये सब हैं, क्योंकि उनके संवेदना का स्तर दूसरा है, इसलिए उन अधिकारियों को टारगेट करना चाहते हो। मुख्यमंत्री जी, आप ये सारी बातें कह रहे हैं, इनमें एक बात लोगों ने और जोड़ी कि एक बोले योगी आदित्यनाथ सरकार में एक नया मॉड्यूल डेवलप हो गया है। कई लोग जिनको रेगुलर जस्टिस सिस्टम से न्याय नहीं मिलता है, उनको जेल में न्याय दे दिया जाता है। कहा गया कि मुन्ना बजरंगी को जिस तरह से जेल में मारा गया, वो न्याय देने का एक तरीका था। चित्रकूट की जेल में मुख्तार अंसारी के सहयोगियों पे जिस तरह से फायरिंग हुई, वो भी न्याय देने का एक तरीका था। आपकी क्या इस पर राय है? देखिए, उसके लिए ये मामला सब जुडिशरी है जी। उसके लिए एक जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाया गया, उसकी रिपोर्ट पूरी आने दीजिए, और मुझे लगता है अगर पब्लिक को जैसे भी राहत मिले उसको राहत मिलना चाहिए, चाहे जेल में मरे चाहे बाहर मरे। मुझे लगता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा।